बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मेरी 14 सितंबर की खबर को आप देखिए। मैंने कहा था कि कुछ लोग दूसरों के लिए अपने खाते खुलवा रहे हैं और 15 दिन में वो खाते बंद हो जाते हैं। पर यहाँ के जो लोग हैं वो लालच में आकर उस काम को जारी रखे हुए हैं, वह काम आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे काम खुल रहे हैं और 15 दिन में वो खाते बंद हो जाते हैं। अब इसके पीछे मुझे एक और जानकारी मिली कि जो मैंने बात पढ़ी थी वह सही है। तो ऐसे कई खाते खुल जाते हैं। अब उसके बाद होता ये है कि उनके खाते में 7 जगह से पैसे लेन देन हो जाते हैं और जब उनके खाते में आते हैं पैसे तो वह पैसे 1 मिनट भी उस खाते में नहीं रहते, वहाँ से निकल जाते हैं। सीधी सीधी बात है कि ये तो या तो हवाले का रैकेट चल रहा है या बाहर से कोई उल्टे सीधे पैसे आ रहे हैं। और इसके पीछे मुझे और एक बात बताई गई कि कुछ लोगों को यह सलाह दी गई है कि अपने खाते कुछ दिन चलाओ, उसके बाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दो कि हमारे जो मोबाइल वगैरह थी जिसमें हमारे खाते की जानकारी थी वो गुम हो गया है। अब इस तरह से पुलिस का भी सरदर्द बढ़ाया जाएगा। लेकिन हालांकि अभी तक ऐसी मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई है और आखिरी में अगर सरकार को भी पता चलेगा कि लेन देन कैसे हुई, कहाँ हुई, तो ये पुलिस स्टेशन से ही मामला खुलेगा कि किन किन लोगों ने ऐसी फर्जी कंप्लेंट कराई है। तो उन खातों को रद्द कर दिया जाता है। तो हालांकि मैंने जिन लोगों से बात की उनका कहना है कि ये जो टर्नओवर होती है बहुत बड़े पैमाने पर और लाखों लाखों खाते हैं, तो जब तक इसमें रिजर्व बैंक का भी वास्ता आता है, डीआईआर का भी वास्ता आता है, ईडी का भी वास्ता आता है कि आखिर इतने सारे पैसे जो इधर उधर हो रहे हैं वो किस लिए है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बता देता हूं कि डीआईआर, डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो होता है, उसका वास्ता होता है एयरपोर्ट से, कस्टम सेंट्रल एक्साइज, भारत सरकार। और फिर आप जो ईडी कहेंगे, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, मैंने बताया कि उनकी ऑफिस वर्ली में है। उनका पैसा, उनका जो काम है खास करके उसको यही देखना है कि ये बाहर से जो पैसे आ रहे, जो जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कौन फंडिंग कर रहा है, काय के लिए फंडिंग हो रही है, काय के लिए दिए जा रहे हैं, कि हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, या इसमें इनकम टैक्स की भी चोरी हो सकती है, जीएसटी की भी चोरी हो सकती है। क्योंकि ऐसे प्रकरण तो बहुत सारे हो रहे हैं, जैसे कि बाहर से बहुत लोग माल मंगाते हैं, उसकी कोई न जीएसटी लगती है न कुछ लगता है, और कई कई बार ऐसे लोग जेल जाकर आए हैं, मुझे ऐसा भी पता चला। तो मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर इसमें जो बड़ी हानि उन लोगों को होगी जो लोग खाते खोल रहे हैं। अगर जिस दिन ईडी को या डीआरआई को या रिजर्व बैंक को ये जानकारी मिली कि ये खाता किसका है और ऐसे खातों की जांच हुई या पुलिस स्टेशन से बड़े अधिकारियों से कहकर ऐसे खाते खुलवाए गए कि ऐसी कंप्लेंट किसने किसने की है कि उनकी जो पासबुक वगैरह है वो गुम हो गई करके, लेन देन बैंक का जो है गुम हो गया है, जाहिर है उन लोगों को बड़ी तकलीफ होगी। तो मैं अभी भी युवाओं को समझा रहा हूँ और ये युवा लोग ही काम कर रहे हैं। 7,000 तक मैंने बताया कि 15 दिन के उनको मिलते हैं। इसके बीच में भी बिचौली हैं जो उनसे कागज लेकर के उनको खाता खुलवा कर देते हैं, उनको कुछ रकम ज़्यादा मिलती है, ऐसा मुझे बताया गया है। तो दोस्तों, इस छोटी मोटी लालच में आप लोग पढ़ करके किसी दिन बड़े चपेटे में आ जाएंगे और आप किसी बड़े घर में पहुंच जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। बहुत सारे कारोबारी ऐसे हैं जो बाहर से माल मंगा रहे हैं। बहुत सारी सरकार की भी कहीं कहीं जो नीतियां हैं, हमारे पास जो माल सस्ता मिलता है बाहर से वो माल बिना ड्यूटी के आता है तो महंगा और सस्ता हो जाता है माल, तो उस माल को इस तरह से खरीदा जाता है।
अब जैसे कि कुछ लोग गोल्ड का काम कर रहे थे, वो बंद हो गया। अब गोल्ड में अगर हमारे पैसे बाहर जा रहे हैं और गोल्ड आ रहा है, तो वो पैसे कहाँ से आए? तो ये सब चीज़ें जो है कस्टम को और इनको ईडी वगैरह को देखना पड़ता है। तो आप लोग सावधान हो जाएं, इन गफलत में मत पड़ें, और नहीं तो किसी दिन आप हवालात के अंदर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर किसी ने ऐसी कंप्लेंट लिखवाई है तो जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार को पता चलेगा, और उसके बाद ये सब चीज़ें जो है आपके बड़ों को भुगतनी पड़ेगी। तो मेहरबानी करके इन सब चीज़ों से बचें। मैं भविष्य में इन सब चीज़ों की और जानकारी आपको दूंगा। धन्यवाद।